नमस्कार। आज मैं आपको शतरुद्र संहिता में दुर्वासा अवतार और हनुमान अवतार की कथा सुनाऊंगी। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करें। नंदीश्वर कहते हैं, महामुने, अब तुम शंभु के एक दूसरे चरित्र को, जिसमें शंकर जी धर्म के लिए दुर्वासा होकर प्रकट हुए थे, प्रेम पूर्वक श्रवण करो। अनसुईया के पति ब्रह्मवेत्ता तपस्वी अत्रि ने ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार पत्नी सहित ऋषिकुल पर्वत पर जाकर पुत्र कामना के लिए घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके आश्रम पर गए। उन्होंने कहा, हम तीनों संसार के ईश्वर हैं। हमारे अंश से तुम्हें 3 पुत्र प्राप्त होंगे, जो त्रिलोकी में विख्यात तथा माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे। यूं कहकर वे चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुए, जो देवताओं के समुद्र में डाले जाने पर समुद्र से प्रकट हुए। विष्णु के अंश से श्रेष्ठ सन्यासी पद्धति को प्रचलित करने वाले दत्त उत्पन्न हुए और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। इन दुर्वासा ने महाराज अम्बरीश की परीक्षा की थी। जब सुदर्शन चक्र ने इनका पीछा किया, तब शिवजी के आदेश से अम्बरीश के द्वारा प्रार्थना करने पर चक्र शांत हुआ। उन्होंने भगवान राम की परीक्षा की। काल ने मुनि का वेश धारण करके श्री राम के साथ यह शर्त की थी कि मेरे साथ बात करते समय श्री राम के पास कोई न आए। जो आएगा उसका निर्वासन कर दिया जाएगा। दुर्वासा जी ने हट करके लक्ष्मण को भेजा। तब श्री राम ने तुरंत लक्ष्मण को त्याग दिया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा की और उनको रुक्मिणी सहित रथ में जोता। इसके बाद तुम हनुमान चरित्र का श्रवण करो। एक समय की बात है, जब अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले गुणशाली भगवान शंभु को विष्णु के मोहिनी रूप का दर्शन प्राप्त हुआ, तब वे कामदेव के बाणों से आहत हुए की तरह क्षुब्ध हो उठे। उस समय उन परमेश्वर ने राम कार्य की सिद्धि के लिए अपना वीर्यपात किया। तब सप्त ऋषियों ने उस वीर्य को पत्र पुटक में स्थापित कर लिया, क्योंकि शिवजी ने ही राम कथा कार्य के लिए आदर पूर्वक उनके मन में प्रेरणा की थी। तत्पश्चात उन महर्षियों ने शंभु के उस वीर्य को राम कार्य की सिद्धि के लिए गौतम कन्या अंजनी में कान के रास्ते स्थापित कर दिया। तब समय आने पर उस गर्भ से शंभु महान बल पराक्रम संपन्न वानर शरीर धारण करके उत्पन्न हुए। उनका नाम हनुमान रखा गया। माँ भली कपीश्वर हनुमान जब शिशु थे, उसी समय उदय होते हुए सूर्य बिंब को छोटा सा फल समझकर तुरंत ही निकल गए। जब देवताओं ने उनकी प्रार्थना की, तब उन्होंने उसे महाबली सूर्य जानकर उगल दिया। तब देव ऋषियों ने उन्हें शिव का अवतार माना और बहुत से वरदान दिए। तदंतर हनुमान अत्यंत हर्षित होकर अपनी माता के पास गए और उन्हें सारा वृतांत आदरपूर्वक कह सुनाया। फिर माता की आज्ञा से धीर वीर कपि हनुमान ने नित्य सूर्य के निकट जाकर उनसे अनायास ही सारी विद्याएं सीख ली। तदंतर रुद्र के अंशभूत कपीश्रेष्ठ हनुमान सूर्य की आज्ञा से सूर्यांश से उत्पन्न हुए सुग्रीव के पास गए और इसके लिए उन्होंने अपनी माता से भी आज्ञा ले ली। कपीश्रेष्ठ हनुमान ने सब तरह से श्री राम कार्य को पूरा किया। नाना प्रकार की लीलाएं की, असुरों का मान मर्दन किया, भूतल पर राम भक्ति की स्थापना की और स्वयं भक्त अग्रगण्य होकर सीता राम को सुख पहुंचाया। वे रुद्र अवतार ऐश्वर्यशाली हनुमान लक्ष्मण के प्राणदाता, संपूर्ण देवताओं के गर्भहारी तथा भक्तों का उद्धार करने वाले हैं। महावीर हनुमान सदा राम कार्य में तत्पर रहने वाले, लोक में रामदूत के नाम से विख्यात, दैत्यों के संहारक और भक्त वत्सल हैं। तात इस प्रकार मैंने हनुमान जी का श्रेष्ठ चरित्र, जो धन, कीर्ति और आयु वर्धक तथा संपूर्ण अभिष्ट फलों को देता है, तुमसे वर्णन कर दिया है। जो मनुष्य इस चरित्र को भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा समाहित चित्त से दूसरों को सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोगकर अंत में परम मोक्ष को प्राप्त करता है। तो यह थी हनुमान अवतार की कथा। अगर आपको यह पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। धन्यवाद।